नमस्ते दोस्तों। ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, कल मैंने जो कहा था कि मार्केट साइडवेज रहेगा, उसी तरह से मार्केट साइडवेज रहा है और आज मुझे लगभग 15,000 का प्रॉफिट हुआ है। मैंने आपको बताया था कि मैंने आयरन कॉन्डोर नाम से एक स्ट्रेटजी अपनाई है। उस स्ट्रेटजी का सिंपल था कि जो एट द मनी, मान लीजिए यहाँ पे मार्केट चल रहा है तो उसके ऊपर का मैंने कॉल और उसके नीचे का पुट मैंने बेच दिया था और उसके नीचे मैंने एक हेज खरीदा था। ठीक है, तो इसे आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी कहते हैं। तो इस स्ट्रेटजी से अपने को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ। ये स्ट्रेटजी करने के पीछे मेरा रीज़न भी था। रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट में ऑप्शन चेन के हिसाब से ऑप्शन चेन काफ़ी अच्छी बैलेंस हो चुकी है। उस वजह से हमने आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी अपनाया था, जिससे मार्केट साइडवेज जब रहता है तब उसमें हमें अच्छा प्रॉफिट होता है। अब देखिए, अब काफ़ी लोग कहते हैं कि ऑप्शन सेलिंग क्यों करना चाहिए, ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, आज मार्केट पूरे दिन सिर्फ एक रेंज में चल रहा था। लगभग ये 150 पॉइंट की रेंज है। अब देखिए, इसमें ऑप्शन बायर कैसे पैसे कमाएगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पे बाय करे और यहाँ पे सेल करे, फिर यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुक करे, फिर यहाँ पे बाय करे। ऐसा तो कोई कर नहीं सकता। काफ़ी लोग कहते हैं कि ऐसे स्कैल्पिंग करनी चाहिए। जो लोग फटाफट ऐसे खरीदते बेचते 5-10 मिनट में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं और एग्जिट भी कर लेते हैं, उन्हें स्कैल्पर कहते हैं। तो जनरली ये स्कैल्पर लोग जो होते हैं वो उनके पैसे बनाने की चांसेस काफ़ी कम होता है। पर अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म में अपना ट्रेड रखते हो तो ही आपको ट्रेड में फ़ायदा होता है। अब मैंने 3-4 दिनों पहले एक आपको लेवल बताया था और उस लेवल के ऊपर ही मैंने कहा था कि आपको कोई भी ट्रेड लेनी है। वो लेवल था ये, देखिए, इस लेवल के ऊपर ही मैंने कहा था कि हमें कोई ट्रेड लेना है। अब उसी लेवल से मार्केट ने यहाँ पे एक स्टार्टिंग में ही वहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया है। तो अभी ये लेवल फिर से इम्पोर्टेंट हो जाता है और दूसरे बार भी यही से इसी लेवल से मार्केट नीचे आया था और वो लेवल क्रॉस नहीं कर पाया। अभी देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट सेटअप भी है। ये एक अच्छे मार्केट के बढ़त के बाद में मार्केट यहाँ पे एक स्टेबल हुआ है। तो इसे नॉन कंसोलिडेशन जोन है। ये जो कम वोलेटिलिटी वाला जोन है। तो यहाँ से दो चांसेस है, एक तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे जाएगा, इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करेगा। उसका रीज़न है, एक न्यूज़ भी आ रही है, अमेरिका में जो फेड है वो फेड आज इंटरेस्ट रेट डिसीजन देने वाले हैं। तो इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो होता है वो जनरली अभी स्टेबल ही रहेगा, वो तो कोई उसमें चेंज आने वाला नहीं है। पर वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें शायद वो कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या इकोनॉमी ख़राब है वगैरह, या इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, तो शायद मार्केट में प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो मुझे तो लगता है मार्केट कल इस कंसोलिडेशन के आसपास ही खुलेगा, ना ही ज़्यादा गैप अप होगा ना ही ज़्यादा गैप डाउन होगा। इसलिए मैंने वो जो आयरन कॉन्डोर की पोजीशन है वो कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। तो मान लीजिए कोई इंट्राडे प्लेयर है तो उसने क्या करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बायर है तो आपने तो इस रेंज से जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक तो अवॉइड ही करना चाहिए। ये जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर निकलने पे ही आपकी कॉल की पोजीशन बनती है। अब देखिए, ऑप्शन चेन भी एक बार देख लेते हैं कि हमें किस तरह से पोजीशन बनानी है। देखिए, यहाँ पे जो 25,000 का लेवल है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। 24,900 के लेवल पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग है और नीचे यहाँ पे 24,800 के लेवल पे भी अच्छी कॉल राइटिंग हुई है। यानी ये जो दो लेवल है, 24,800 24,900, इस दो लेवल पे अच्छी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग चल रही है। इसका मतलब है कि ऑप्शन सेलर जो है वो सोच रहे हैं कि इस दो लेवल के बीच में ही मार्केट एक्सपायर हो सकता है। मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ और काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल या गैप अप गैप डाउन मार्केट हुआ है, तो ये भी हो सकता है कि 25,000 का जो कॉल राइटर्स है वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो सकती है
और एक चीज़ याद रखनी है कि कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी कल मंथली एक्सपायरी है। तो पूरे मंथ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, वो कल एक्सपायर होंगे। तो जो बड़े जो प्लेयर्स हैं, जो एफआईआईज़ है, डीआईआईज़ है, उनके हेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट रहता है मंथली एक्सपायरी। तो वो एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। कैश में और फ्यूचर्स में एडजस्टमेंट होता है, इस वजह से मंथली एक्सपायरी थोड़ी वोलेटिलिटी रहती है। तो ये आपको देखना है। अब कल की ट्रेड कैसी रहेगी? कल अगर आप इंट्राडे प्लेयर है या ऑप्शन बायर है, तो ये 2 लेवल मार्क करके रखिए। ये 2 लेवल के ऊपर या नीचे जाने पर ही आप ट्रेड लेंगे। अगर मान लीजिए आप ऑप्शन सेलर है, तो आप कैसा कर सकते हैं, अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर होता है कल, तो आप 25,000 का और 24,650 इस 2 लेवल के आप कॉल और पुट बेच सकते हैं, अगर आप ऑप्शन सेलर है तो। ऑप्शन बायर के लिए इस तरह से मार्केट में पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं हमेशा ऑप्शन सेलर ही सजेस्ट करता हूँ। ऑप्शन बायर को क्या चाहिए होता है? ऑप्शन बायर को इस तरह से ट्रेंड चाहिए होता है। जब ट्रेंड मिलता है तभी बायर पैसा बना सकता है। और सेलर को कैसा है? सेलर को ऑप्शन ट्रेंड में भी पैसा बनता है, और अगर ट्रेंड नहीं है, अगर कंसोलिडेशन हो रहा है, तभी भी पैसा बनता है, अगर ऑप्शन सेलर के पास स्किल अच्छा है तो फिर से मैं दिखा देता हूँ। मेरा आज का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, लगभग 15,000 के आसपास बने हैं। ये पोजीशन मैंने क्लोज नहीं की है। तो ये छोटा मोटा रिस्क होता है कि क्या है कि कल अभी न्यूज़ आने वाली है। आज रात को 11 से 1 के आसपास वो न्यूज़ आ जाती है, तो उस वजह से कल मार्केट में उसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो लगभग गिफ्ट निफ्टी जो होता है, वो हमें इंडिकेशन दे सकता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। पर मेरे हिसाब से तो मार्केट तो कल साइडवेज ही खुलेगा। तो ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पे आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।